डेंसिटी वगैरह ठीक है। ठीक है, बैठा। तो आज आप सबकी हिस्ट्री में आज कहाँ से चलेगा? असहयोग आंदोलन 1920 का चला था, ठीक ना। जस्ट वहीं से थोड़ा सा हम लोग चलते हैं एक बार देखते हुए। खूब आज इसमें इंक ज़्यादा डाल दिए हो आप। देखिए, तो आपको पता है 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, ठीक। हमने बताया था जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था ना, तो उसमें ये हुआ कि सारे भारतीय अंग्रेजों के खिलाफ हो गए थे। सब भारतीयों ने अंग्रेजों के खिलाफ जो है आंदोलन किया, प्रदर्शन किया। सब भारतीय अंग्रेजों से एकदम रुष्ट हो गए थे 1919 जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो अंग्रेज सोचे यार अब क्या करें, अब तो कांड हो गया है, तो कुछ करके हमें भारतीयों को बहका देना है। कुछ ऐसा काम करें ताकि जो भारतीय है ना, वो एक प्रकार से हम लोगों से जो इतने नाराज हैं वो थोड़ा सा संतुष्ट हो जाए। तो अंग्रेजों ने क्या किया, उसने एक मतलब कि भारत में एक अधिनियम लाया जिसका नाम दिया भारत शासन अधिनियम 1919 में। ध्यान देखिएगा, अंग्रेजों ने भारत में एक अधिनियम लाया जिसका नाम दिया 1919 का भारत शासन अधिनियम। भारत शासन अधिनियम कहाँ क्लीन दिख भी रहा है? भारत शासन अधिनियम। अंग्रेजों ने एक अधिनियम लाया जिसका क्या नाम दिया 1919 में भारत शासन अधिनियम। अच्छा, इस अधिनियम का कहना क्या था? इस अधिनियम का ये था कि जैसे जो ये अधिनियम बनाया गया था, इस अधिनियम के तहत भारत के जो जनता है, ये भारत की जनता के जो मतलब कि भारतीय जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाएगी। मतलब शिक्षा पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख, बौद्ध, जैन, किसी भी धर्म जात के हों, उनको जो है शिक्षा व्यवस्था पर पूरा क्या रखा जाएगा, ध्यान दिया जाएगा, उनका केयर किया जाएगा। इसलिए यह अधिनियम लाया गया। इसका नाम क्या रखा गया? भारत शासन अधिनियम। जबकि ऐसा कुछ खास बातें नहीं था, ये तो केवल एक प्रकार से भारतीयों को संतुष्ट करने के लिए लाया गया था कि देखिए अंग्रेज जो है आपके समर्थक हैं, अंग्रेज आपके भलाई के लिए सोचे, नहीं देख रहे हैं हजारों संख्या में मारे हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे जो भारतीय थे, ये जो भारत शासन अधिनियम लाया 1919 में, इसके बाद क्या हुआ कि महात्मा गांधी जी ने 1920 में इसके रवैये को देखते हुए, ये तो केवल लाया था बहकाने के लिए, सब महात्मा गांधी जी को ये बात पता चल गई। महात्मा गांधी जी ने फिर उसके बाद स्टार्ट किया था 1920 में असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन? ये तो बताए थे, कल ही एक्सप्लेन किए थे, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की स्टार्टिंग जो है, फिर उसके बाद कौन सा, हाँ कल नहीं मतलब परसों वाला बना था 1920 के, ये बना असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी ने स्टार्ट किया असहयोग आंदोलन। पूरे देश की जनता ने साथ दिया महात्मा गांधी जी का कि महात्मा गांधी जी आपने असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया, हम सभी लोग आपके साथ हैं। पूरे देश की जनता ने, ये सबसे बड़ा जन आंदोलन था महात्मा गांधी जी का। सब लोगों ने साथ दिया महात्मा गांधी जी का, सब लोगों ने बहिष्कार किया अंग्रेजों का, ठीक। उसके बाद हुआ क्या कि आगे चल करके देखा गया, आगे चल करके देखा गया, आता है डेट 1922 का। कौन सा डेट? 1922 का। 1922 में हुआ था चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी कांड हो गया 1922 में। सब लोग जो है इसी असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाते हुए जा रहे थे। अंग्रेजों ने रोका, लोग नहीं माने, फिर उसी में मारपीट हो गया। भारतीय गुस्से में थे 1919 की घटना से, जलियांवाला बाग हत्याकांड से। भारतीयों ने क्या किया? जला दिए, जिंदे जला दिए, तेल और छिड़क करके जला दी, पूरी थाने में आग लगा दी। उसका नाम दिया गया चौरा चौरी कांड। चौरा चौरी नामक थाने में कांड ये हुआ था, इसीलिए नाम क्या पड़ा? चौरा चौरी कांड। और ये कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। चौरा चौरी कांड कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में हुआ था, जानते रहेगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? 1922 के बाद अगर देखा जाए तो आपका डेट आता है बच्चों 1922 के बाद जो अगला डेट आता है 1925 का आता है। कौन सा डेट आता है? 1925। 1925 के पहले एक डेट आता है बहुत ही ठीक ठाक, उसको एक बार हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेन करें तब आगे बढ़ते हैं। 1922 के बाद बच्चों एक डेट आता है 1923 का। 1923 में एक थे पंडित मोतीलाल नेहरू और एक थे चित्तरंजन दास। इन लोगों ने मिलकर एक पार्टी बनाया जिसका नाम दिया स्वराज पार्टी। क्या नाम दिया? स्वराज पार्टी। तो 1923 में जो है स्वराज पार्टी बना, स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी का गठन कब किया गया? 1923 में। किसने किया? पंडित मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल और चित्तरंजन दास ने, ठीक। इन दोनों ने मिलकर किस पार्टी गठन की? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी मतलब यानी कि ऐसी पार्टी इन लोगों ने बनाई जिसमें मतलब लीडर, अच्छे नेता इसमें ज्वाइन मतलब शामिल हुए। इनका स्वराज पार्टी के एक उद्देश्य भारत को किसी भी प्रकार से क्या कराना है? स्वतंत्र कराना है, अंग्रेजों के चंगुल से
छुड़ा देना है, ठीक। यानी कि भारत को एकदम मतलब भारत की जो शक्ति है वो हमारे देश की जनता के हाथ में रहे, न कि अंग्रेजों के हाथ में रहे। तो 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना हुआ। इसके संस्थापक कौन है? पंडित मोतीलाल और चित्तरंजन दास हैं। उसके बाद डेट आता है बच्चों आपका आगे चल करके, एक डेट आता है 1925 का। और 1924 में क्या हुआ था वो भी हल्का जान लीजिए। 1924 में एक आपके थे जिनका नाम था सचिंद्र सयाल करके, और एक थे आपके सचिन सयाल, उनका पूरा नाम है सचिंद्र नाथ सयाल। उन्होंने हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किया था, जानते रहेगा, हिंदुस्तान रिपब्लिकन और एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का फाउंडेशन कब? 1924 में। किसने किया था? सचिन सयाल ने किया था, सचिन सयाल। उसके बाद डेट आता है बच्चों, ये सब पिछले वीडियो में, इसके पहले भी हमने बताया है। अब डेट आता है बच्चों 1925 का। अब जो डेट आया, कौन सा डेट है? 1925 का। 1925 में होता है बच्चों काकोरी कांड। कौन सा कांड? काकोरी कांड। ये सब बहुत फेमस कांड है, आना चाहिए आप सबको। काकोरी कांड होता है, ये कांड कहाँ होता है? काकोरी कांड आपका 1925 का। जो 1925 का काकोरी कांड होता है, ये जो है अपने उत्तर प्रदेश का जो राजधानी है लखनऊ है, ठीक। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में एक जगह है काकोरी, एक जगह क्या है? काकोरी। तो लखनऊ में एक जगह है काकोरी, काकोरी में एक ट्रेन जा रहा था। तो उसमें क्या होता, जो ट्रेन जा रहा था ना, उसमें अंग्रेजों ने सरकारी खजाना भारत से बहुत ज़्यादा धन ले करके मतलब ट्रेन के माध्यम से ले जा रहे थे, अपने इंग्लैंड ले जा रहे थे। सरकारी खजाना उसको कहा जाता था। तो सरकारी खजाना अंग्रेज ले जा रहे थे इंग्लैंड। हमारे भारतीयों को भनक लगी। हमारे भारतीय जो आंदोलनकारी थे उनका ये सोचना था, उनके पास पैसा वैसा नहीं था। हमारे जो भारतीय आंदोलनकारी थे, पैसा वैसा नहीं था बंदूक वंदूक खरीदने के लिए, अंग्रेजों से लड़ने के लिए। ये लोग सोचे यार अंग्रेज इतना धन लेकर के जा रहे हैं इंग्लैंड, काहे ना चलते लूट लिए जाए। तो 5-6 आंदोलनकारियों ने कहा हाँ यार चलो लूट लिए जाए, क्या दिक्कत है। तो उसमें थे आपके जैसे चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रोशन सिंह, ठीक। इन लोगों ने कहा हाँ चलिए। राजेंद्र लाहिड़ी थे, सब लोगों ने एक गुट बनाया। गुट बना करके उस समय ट्रेन जो है काकोरी, मतलब कि लखनऊ में एक जगह है काकोरी, ठीक ना, काकोरी से होते हुए ट्रेन जा रहे थे। तो सब लोग जो है गए, जो है धावा बोल करके ट्रेन के अंदर घुस गए, और ट्रेन के अंदर घुस करके अंग्रेज जो धन लेकर जा रहे थे ना, सरकारी खजाना लेकर के जा रहे थे, धन का मतलब पैसा वैसा लेकर जा रहे थे, सब लूट लिए। फिर बाद में क्या हुआ, जांच पड़ताल हुआ, पकड़े गए, सबको फांसी की सजा सुना दिया गया। एक लोग बचे थे, उसका नाम था चंद्रशेखर आजाद, वो भाग निकले थे, समझ गए। उसके बाद काकोरी कांड हुआ था 1925 में। कहाँ हुआ था? तो यूपी में, उत्तर प्रदेश के, हाँ पूरा मतलब ट्रेन से ये लोग पैसा वैसा लेकर जा रहे थे, अंग्रेज लूट लिए हैं, ठीक। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के पास जो है काकोरी नाम का एक जगह है, काकोरी में, तो वहीं हुआ था एक कांड। काकोरी में कांड हुआ था, इसीलिए नाम क्या पड़ा? काकोरी कांड नाम पड़ा, ठीक। उसके बाद फिर बच्चों बता दें 1925 के बाद देखा गया तो 1900, अब जो डेट आता है 1925 के बाद का जो डेट आता है 1927 का डेट आता है। कौन सा डेट? 1927 का। 1927 में अंग्रेजों ने भारत शासन अधिनियम में, भारत शासन अधिनियम कब स्टार्ट किए थे अंग्रेज? 1919 में भारत शासन अधिनियम स्टार्ट था। तो भारत शासन अधिनियम को जो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया था, इस भारत शासन अधिनियम के कार्यों की जांच पड़ताल के लिए अंग्रेजों ने 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया। किसका गठन किया? ध्यान से याद किए रहना, ये सब पेपर में खूब आता है। साइमन कमीशन अंग्रेजों ने, यानी कि 1919 के भारत शासन अधिनियम की जांच पड़ताल के लिए किस अधिनियम की स्टार्टिंग की है, मतलब किस कमीशन का स्टार्टिंग किया? साइमन कमीशन की स्टार्टिंग किया था 1927 में। इसका जो अध्यक्ष था उसका नाम था साइमन, उसी के नाम पर पड़ा था साइमन कमीशन। साइमन कमीशन में जितने अधिकारी लेवल के थे ना, उसमें कुल अंग्रेजे थे। इसमें 7 अंग्रेज थे जो कि अधिकारी लेवल के थे। इसमें किसी भारतीय को जगह नहीं मिला था। तो हमारे भारतीयों ने कहा ये बताइए 1919 में भारत शासन अधिनियम की जो जांच पड़ताल साइमन कमीशन करेगा, साइमन कमीशन में जितने अधिकारी हैं सब अंग्रेज है, इसमें कोई भारतीय नहीं है। तो ये बताइए जब इसमें कोई भारतीय नहीं है तो भारतीयों की दशा को कैसे समझेगा? जैसे मान के चलिए कि कोई एक गरीब इंसान है, वो गरीबी झेला है तो गरीबी जानेगा। कोई अमीर इंसान, जैसे मान लो कोई अमीर आदमी है, उसका बेटा है, वो कभी गरीबी देखा ही नहीं, तो गरीबी थोड़ी जानेगा क्या होता है।
क्योंकि जो जिस चीज़ से पढ़ा रहता है वो समझता है, ठीक। जैसे जो अमीर होते हैं उनको रईसी पता है, गरीबी नहीं पता। जो गरीब है उनको गरीबी पता है, रईसी बहुत अच्छे से नहीं पता है, क्योंकि वो रईसी नहीं देखे हैं कि नहीं। उनके लिए जानो 100-150 रुपये बहुत बड़ी बात है, रियल है। तो साइमन कमीशन में क्या हुआ, सब अंग्रेज थे, अंग्रेजों को ही भारत शासन अधिनियम की जांच पड़ताल करना था। भारतीयों ने विरोध किया कि साइमन कमीशन में जब सब अंग्रेज हैं, भारतीय कोई नहीं, भारतीयों की दशा, मुस्लिमों की दशा को कोई नहीं समझ सकता है, कौन गरीब है, कौन कैसे है, किसको शिक्षा नहीं मिल पा रहा है, क्या नहीं हो पा रहा है। तो भारतीयों ने इसका विरोध किया, साइमन कमीशन का। भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया और एक आपके नेतृत्वकर्ता बने थे लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय है। अब लाला लाजपत राय जो है साइमन कमीशन का विरोध करते हुए आगे बढ़ रहे थे। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए ये लोग कह रहे थे साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक करते हुए जा रहे थे। तब तक एक पुलिस था, उसका एक पुलिस कप्तान था, अंग्रेज था, उसका नाम था सैंडर्स। क्या नाम था? सैंडर्स। सैंडर्स देख रहा था कौन है एकदम नेतृत्वकर्ता करने वाला। लाला लाजपत राय सबसे आगे थे। साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक। गो बैक का मतलब जानते हैं, साइमन कमीशन वापस अपने इंग्लैंड वापस लौट जाओ, तुम्हारा भारत में कोई जगह नहीं है। तो उसके बाद पुलिस कप्तान था उस समय, पुलिस कप्तान मतलब एसपी एक प्रकार का, सैंडर्स देख रहा था। उसने अपने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ मना कर दो कि आंदोलन ये लोग ना करें। तो कुछ सैनिक आए मना करने, तो ये लोग जो है जबरन साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक का नारा करते हुए एकदम आगे बढ़ रहे थे। उसके बाद क्या हुआ, सैंडर्स आया, कहा कि ये सब बंद कीजिए जो है साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक कहना। इन लोगों ने कहा हमारे भारत में साइमन कमीशन का कोई जगह नहीं है। जब साइमन कमीशन में सब अंग्रेज हैं, भारतीय कोई जगह ही नहीं, तो साइमन कमीशन भारत में काहे लाए हैं, इसको वापस कंट्री भेजिए। तो पुलिस कप्तान सैंडर्स कहा कि तुम लोग ज्यादा ही कुछ बोल रहे हो, यहाँ से बंद करो अपना आंदोलन और तो वापस लौट जाओ। ये लोग कहे नहीं लौटे, साइमन कमीशन गो बैक। तब तक सैंडर्स का लाठी चार्ज करो, लाठी चार्ज, और लगे लाठी चार्ज करने में, इतना पीटे ना। और अच्छा पब्लिक तो भाग गए, जो पीछे कर जो अच्छा पीछे वाले भाग जाते हैं। साइमन कमीशन जो गो बैक करे तो भागे, जब दो लाठी पड़ा ना भागे वो लोग। सामने पड़ गए लाला लाजपत राय। इनको बेचारों को इतना लाठी मार दिया सैंडर्स पर, इतना लाठी मार दिया, बता रहे हैं कि उसी दिन इनका डेथ हो गया। और डेथ जब हो रहा था, डेथ होने से पहले तो इनको तो कई लाठी पड़ गया था लाला लाजपत राय का। लाला लाजपत राय ने कहा कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी साम्राज्य के ताबूत की कील साबित होगी। उसके बाद जो है इनका फिर डेथ हो गया, मतलब उसी दिन मर गए थे। उसके बाद फिर उसके बाद सैंडर्स को मारने के लिए जो है, मतलब पूरे उस समय उस दिन क्या हुआ था, पूरे भारत के लोग जो है उस अंग्रेज अधिकारी से गुस्सा आ गए थे कि इसको मारना है, चाहे जैसे मारना। उसके बाद फिर भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, ये लोग जो है, ये लोग एक गुट बनाए कि कैसे सैंडर्स को मारना है। ये लाला लाजपत राय मारा है, इसको तो हम लोग मारेंगे, चाहे जैसे, हत्या तो करना है इसका, चाहे जैसे। उसके बाद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, इन लोगों ने मिल करके क्या किए कि सैंडर्स एक दिन ऐसे आ रहा था, इन लोग मिल करके सामने से आकर उसको शूट कर दी, गोली से धाड़ मार दिए, हत्या कर दी, उसको मार दिए, समझ रहे हो। तो जब सैंडर्स को ये लोग मार दिए, फिर बाद में जो है सैंडर्स को मारने के बाद ये लोग समझ गए थे अब हम लोग बचेंगे नहीं, अब मार दिए तो पकड़े जाएंगे, एक काम करते कुछ और काम करो। तो उस दिन हो रहा था कि अंग्रेजों का जो है दिल्ली में उस दिन मीटिंग चल रहा था। दिल्ली में अंग्रेजों का मतलब मीटिंग चल रहा था किसी मुद्दे को लेकर के। ये लोग गए, पता क्या किए, वहां पे गए जो है बम ले जाकर ऐसे फेंक दिए जहां वो लोग बैठे थे, फेंके तो ना छितरा गए बेचारे, एकदम कुर्सी उर्सी लेकर फाड़ पड़े एकदम, समझ गए। उसके बाद फिर गार्ड और इनको पकड़ लिए, ये लोग भागो नहीं कि वहीं रुक गए, ऐसे फेंक जा रहे थे, मारे हो रहे हैं, पकड़ाएंगे वैसे, इससे अच्छा और मारो जो देखा जाएगा। वो वहीं पकड़ा गए, पकड़ाने के बाद फिर बाद में लोगों को जो है फांसी की सजा सुना दिए गए, समझ गए कि नहीं। जैसे 3 लोगों को फांसी की सजा सुनाया गया था, भगत सिंह थे, एक राजगुरु भी पकड़ाए गए थे, सुखदेव पकड़ाए गए थे। तो 1928 में इन लोगों को जो है मतलब कि कहने मतलब इन लोगों को क्या दे दिया गया, फांसी पर चढ़ा दिया गया, समझ गए कि नहीं। तो राजगुरु सुखदेव भगत सिंह को, ठीक। तो उस दिन हम लोग शहीद दिवस के रूप मनाते हैं। तो ये सब पूरा प्रोसेस हमने बताया है, एक बार पीछे भी देख लें, ठीक। हाँ, 23 मार्च के दिन शहीद दिवस मनाया जाता है। उसके बाद फिर क्या हुआ, इसके बाद देखा गया तो 1927 के बाद जो है साइमन कमीशन गठन हुआ। ये साइमन कमीशन कब आया था भारत में, तो 1928 में भारत आया था, इंडिया 1928 में इंडिया में आया था, भारत में आया था, ठीक। उसके बाद फिर क्या हुआ, जब साइमन कमीशन का इतना सब तामझाम हुआ
तो हुआ क्या कि 1929 के डेट जब आया, 1929 में एक आपके थे इसी 1928 में ही थोड़ा सा एक और डिस्क्राइब करते हैं, तब 1929 में आते। देखिए 1928 में क्या था कि साइमन कमीशन को गो बाय का नारा लगा, ये सब तांडव हो गया। ठीक, साइमन कमीशन के बाद 1928 में क्या हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू के जो पिता थे उनका नाम था पंडित मोतीलाल नेहरू। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने 1928 में इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार की जिसका नाम रखा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में यह था कि राज्य की भारत की जो सभी शक्तियां हैं वो हमारे भारतीयों के हाथ में रहे, न कि अंग्रेजों के हाथ में होना चाहिए। इन लोगों ने उस समय भारत का जो वायसराय था उसका नाम था, पूरे भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। क्या नाम था? लॉर्ड इरविन, उसका नाम जानते रहिए। जो उस समय भारत का वायसराय था, अभी 1929 का बता रहे हैं, 1928 का देखिए, उस समय जो भारत का जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड इरविन। इरविन क्या नाम था? उसका नाम था लॉर्ड इरविन। और जो राज्य सचिव था, राज्य सचिव जो भारत का राज्य सचिव था उसका नाम था बर्किन हेड। बर्किन हेड, ये बर्किन हेड उसका नाम था, बर्किन हेड। ये बर्किन हेड राज्य सचिव था भारत का, और भारत का जो वायसराय था उसका क्या नाम था? इरविन, लॉर्ड इरविन। तो उस समय पंडित मोतीलाल नेहरू ने एक रिपोर्ट तैयार किया 1928 में जिसका नाम रखा नेहरू रिपोर्ट। नेहरू रिपोर्ट में ये था डोमिनियन स्टेट ये मांग रहे थे। डोमिनियन स्टेट का मतलब राज्य की पूरी शक्ति भारतीयों के हाथ में होना चाहिए, न कि अंग्रेजों के हाथ में रहेगा। हम अपने भारत का संचालन खुद करना चाहते हैं, समझ गए कि नहीं? इनका कहना ये था, उसको नाम रखे डोमिनियन स्टेट, डोमिनियन स्टेट। तो क्या हुआ कि पंडित मोतीलाल नेहरू मांग कर रहे थे, इन्होंने एक रिपोर्ट तैयार किया नेहरू रिपोर्ट। तो उन्होंने नेहरू रिपोर्ट में पूरा स्टेप बनाए थे कैसे हमें डोमिनियन स्टेट मतलब चाहिए, जो है कैसे मिल सकता है। उसके बाद लेकर गए बर्किन हेड के पास, लेकर गए। तो बर्किन हेड ने देखा इनका नेहरू रिपोर्ट, देखा तो अच्छा ये कहा, ये बताइए इस रिपोर्ट से भारत में कितने लोग संतुष्ट है, कितने लोग सेटिस्फाई, आपकी रिपोर्ट को कितने लोग भारत में मान रहे हैं। पंडित मोतीलाल ने कहा कि पंडित मोतीलाल ने कहा कि जिन्ना को छोड़कर, जिन्ना का आप सब जानते हैं, तो मोतीलाल नेहरू ने कहा कि यानी कि जिन्ना को छोड़ करके बाकी सब इस नेहरू रिपोर्ट का समर्थन कर रहे हैं। जिन्ना जो है मुस्लिम था, वो मुस्लिमों को सपोर्ट करता था, ये जो है हिंदू थे, तो ये चाहते थे कि मतलब कि जैसे जिन्ना उस समय मुस्लिम का सपोर्ट करता था, जिन्ना की मांग धीरे धीरे ये बढ़ रहा था कि हम एक अलग कंट्री बनाए, अलग देश बनाए। तो जिन्ना इनके रिपोर्ट से बिल्कुल सहमत नहीं था पंडित मोतीलाल नेहरू के। तो इन्होंने कहा जिन्ना को छोड़कर बाकी सब सहमत है। इन्होंने कहा जब तुम्हारे देश का व्यक्ति जब तुम्हारे सपोर्ट में नहीं है तो तुम कैसे नेहरू रिपोर्ट को अपना सफल करा सकते हो, कैसे डोमिनियन स्टेट हमसे मांग सकते हो, कैसे राज्यों की शक्ति तुम ले सकते हो हमसे। तो इनका रिपोर्ट ऊपर फाड़ फूड़ के फेंक दिए, कहा ले जाओ अपना रिपोर्ट, समझ गए। उसके बाद पंडित मोतीलाल नेहरू के जो बेटे थे उनका नाम था पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू गुस्सा गए, ये कहें कि बताएं हमारे पिता की इतनी बड़ी बेइज्जती हुई, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अब हम 1929 का लाहौर अधिवेशन चल रहा था, 1929 का अपडेट आता है उस समय बता रहे हैं कि अब आता 1929। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन उस समय चल रहा था, लाहौर अधिवेशन। ये लाहौर अधिवेशन किसका चल रहा था पता है? कांग्रेस का। किसका? हाँ, कांग्रेस का उस समय लाहौर अधिवेशन चल रहा था। ठीक, तो कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन चल रहा था 1929 में। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहें कि 1929 के लाहौर अधिवेशन इन्होंने कहा कि अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे। क्या लेंगे? पूर्ण स्वराज। अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे। पूर्ण स्वराज का मतलब ये होता है अब पूरे भारत का जो कंट्रोलिंग पावर है, पूरा भारत अब हमारा अपना होगा, ना कि अंग्रेज इस पर अधिकार करेंगे, समझ गए। अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, पूरी तरीके से भारत हमारा है, ना कि अंग्रेजों का। अब हम पूर्ण स्वराज लेंगे, समझ गए कि नहीं? आ रहा है ना। तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मांग किया 1929 में लाहौर, और इन्होंने कसम खाई कि अब हम लोग क्या लेंगे? पूरी स्वतंत्रता लेकर के रहेंगे। 1929 के लाहौर अधिवेशन में कांग्रेस के। उसके बाद क्या हुआ? डेट आता है 1930 का। कब? 1930 का। जो 1930 का डेट आता है बच्चों, इसमें क्या करते हैं लोग? 1930 में 1930 में लाहौर के रावी नदी किनारे 1930 में लाहौर के, देखो ये जो 1930 का डेट है ना, ये इसमें एक डेट का खास जिक्र है, 26 जनवरी 1930। ठीक, तो 26 जनवरी के दिन 1930 के सन में
लाहौर के रावी नदी के किनारे रात के 12 बजे इन्होंने तिरंगा झंडा फहराया था। क्या फहराया था? तिरंगा झंडा। और तब से इन्होंने माना कि अब से हम लोग जो है स्वाधीनता दिवस मनाने लगे, यानी कि अब से हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अब हमारा भारत क्या होगा, अब से हम लोग ये मान करके चलते हैं कि अब हमारा भारत क्या होगा, पूरी तरीके से स्वतंत्र हम लोग मान करके चलते हैं। समझ गए कि नहीं? तो उसी दिन इन लोगों ने मनाया स्वाधीनता दिवस। कौन सा दिवस मनाया? स्वाधीनता दिवस मनाया, स्वाधीनता दिवस मनाया। ठीक, उसके बाद फिर 1930 के ही डेट में महात्मा गांधी जी का स्टार्ट हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। उसके बाद क्या हुआ था बच्चों? सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद, जैसे सविनय अवज्ञा आंदोलन का अब इसमें जिक्र होगा, ठीक, 1930 के डेट में अब हम लोग आ गए हैं। अब उसके बाद क्या होगा, अब धीरे ऐसे पढ़ते जाएंगे, बाद में भारत जो है, अब मान के चले कैसा साल और बचा, 17 साल में भारत आज़ाद हो जाएगा। 1947 में आज़ाद होता है। तो क्या हुआ कि 1930 में जब स्वाधीनता दिवस हम लोग मनाए, उसके बाद आगे चल करके जब सविनय अवज्ञा आंदोलन के बाद धीरे धीरे आगे हम लोग आंदोलन पढ़ेंगे, उसमें 1947 में भारत अपना आज़ाद होता है। 15 अगस्त 1947 को जब भारत अपना 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है, तो उसके बाद भारत का संविधान बनता है। संविधान बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के निर्देशन में संविधान बनाया जाता है। उसमें कई और भी लोग होते हैं संविधान बनाने की लिस्ट में, सब लोग मिलकर संविधान बनाते हैं। संविधान बनता है 26 जनवरी 1949 को, लागू करते हैं उसे, जो है रुक जाओ, जो संविधान बनता है, वो जो संविधान बना पूरी तरीके से, संविधान जब बनकर तैयार हुआ उसका डेट था 26 नवंबर 1949। ये करेक्ट टाइम है। ठीक, तो उसके बाद क्या हुआ कि जब संविधान बनकर तैयार हो जाता है, तो उसको ये होता है लागू कब किया जाए। तो देखिए, संविधान को लागू करने का जो डेट रखते हैं जो है 26 जनवरी 1950। 1947 में भारत आज़ाद हुआ, 1949 में संविधान बना। उसके एक साल बाद 1950 में क्या संविधान को लागू करते हैं। कब लागू करते हैं? 26 जनवरी के दिन लागू करते हैं। क्यों लागू करते हैं पता है? क्योंकि 26 जनवरी के दिन हम लोग क्या मनाते हैं? स्वाधीनता दिवस। और इसी दिन इसलिए संविधान को लागू किया जाता है ताकि स्वाधीनता दिवस की जो महत्ता है वो बरकरार बना रहे। ठीक, इसीलिए हाँ। अब देखिए, ये जो स्वाधीनता दिवस है, बाद में जब संविधान को लागू किया गया देश में ना, तो भारत अपना हो गया पूरी तरीके से, अंग्रेज का कोई यहाँ पे ऐसा नहीं कि कोई पावर रह गया। तो भारत का अपना नियम कानून चलने लगा। समझ गए? तो जब भारत का अपना नियम कानून चलने लगा, तब से हम लोग माने कब हम लोग पूरी तरीके से क्या है, स्वतंत्र है। तब से हम लोग जो है क्या मनाने लगे पता है? गणतंत्र दिवस मनाने लगे। क्या मनाने लगे? गणतंत्र दिवस। स्वाधीनता दिवस के स्थान पर तब हम लोग मनाने लगे गणतंत्र दिवस। समझ गए ना? तो इसकी महत्ता हमेशा के लिए बना रह गया स्वाधीनता दिवस की। समझ गए ना? इसीलिए जो है संविधान को 26 जनवरी 1950 के सन में क्या किया गया? लागू किया गया। ठीक, आपको बता दें बच्चों, भारत का जो संविधान बना है ना, वो बता दें कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम, ये जो 1919 का भारत शासन अधिनियम देख रहे हैं ना, इसके बाद 1930 के बाद 5 साल बाद फिर एक भारत शासन अधिनियम आता है, वो 1935 का रहता है। ठीक, तो 1935 के जो भारत शासन अधिनियम का लगभग अंग्रेजों का वो अधिनियम रहता है, भारतीयों के लिए बनाया जाता है वो अधिनियम। उसमें जो नियम कानून अंग्रेजों बनाए रहते हैं ना भारतीयों के लिए, वो नियम कानून का 85% रूल, जब हमारा भारत का संविधान बन रहा होता है तो उसमें 85% रूल भारत शासन अधिनियम का ही भारतीय लोग खुदे उसको सेट करते हैं। क्यों पता है? क्योंकि वो इतना अच्छा नियम कानून बनाए थे अंग्रेजों ने। भारत शासन अधिनियम के 85%, 100% में 85% नियम कानून जो है कहाँ लागू किए थे? अपने संविधान में हम लोग लागू किए, और आज भी लागू है 85% नियम कानून। 15% केवल अलग हम लोग लागू किए, 85% पूरा वही है। तो हम लोग मानते हैं कि भारत का जो संविधान है वो भारतीय शासन अधिनियम का ब्लूप्रिंट माना जाता है। ब्लूप्रिंट माना जाता है। समझ गए कि नहीं? तो यहाँ से स्टार्ट है, कल आप पढ़ेंगे 1930 का गांधी जी का सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक, तो आज के लिए बच्चों इतना ही। इसके आगे का वीडियो अब आपका नेट चलेगा। धन्यवाद।